three concentric spherical shells have radii A, B and C and have surface charge density sigma, minus sigma and sigma. If VA, VB and VC denote the potential of the three shells, then for C is equal to A plus B we have. अब देखिए यहाँ पर तीन शेल, एक, दो और ये तीन। सबसे छोटे का रेडियस है ए, फिर रेडियस है बी और फिर है सी। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है और यहाँ सिग्मा है। तो सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो यानी कि अगर हम चार्ज निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। मतलब कि अगर आप चार्ज निकालना चाहते हैं तो सिग्मा इंटू 4πa² हो जाएगा, ये माइनस सिग्मा इंटू 4πb² हो जाएगा और ये सिग्मा इंटू 4πc² हो जाएगा। अब अगर हम सपोज यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, देखो ए पॉइंट ना सेकंड और थर्ड शेल के अंदर है, तो फर्स्ट शेल की सरफेस पर है। तो सबके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा k/रेडियस। तो हम लिख सकते हैं Q है सिग्मा 4πa² अपॉन ए, फिर माइनस के सिग्मा 4πb² अपॉन बी और फिर है प्लस के सिग्मा 4πc² अपॉन सी। तो आप खुद ही देखिए कि ये कैंसिल हो गया, तो वी ए बना के सिग्मा 4π ए माइनस बी प्लस सी। अब इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि सी की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर है, तो अगर हम यहाँ पर सी को रख दें ए प्लस बी, तो वी ए बनेगा के सिग्मा 4π और ए माइनस बी प्लस सी की जगह ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो गया, तो ए और ए मिला के 2a हो गया। तो ये बन गया 8k सिग्मा पाई ए। दिस इज वी ए। अब इसी तरह से फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। 1 2 और 3 सिग्मा 4πa² माइनस सिग्मा 4πb² और प्लस सिग्मा 4πc²। ये था ए, ये था बी और ये था सी। अब मैं इस बी पॉइंट पे निकालता हूँ। तो ये जो बी पॉइंट है ये छोटे स्फीयर के तो बाहर है, तो इस पर छोटे स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो होगा के सिग्मा 4πa² अपॉन बी। अच्छा, मिडिल स्फीयर की सरफेस पर है तो माइनस के सिग्मा 4πb² अपॉन बी, और बड़े स्फीयर के अंदर है ये बी पॉइंट, तो प्लस के सिग्मा 4πc² अपॉन सी। तो अब आप ये देखिए कि वी बी, इसमें हम के सिग्मा 4π तो पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो a² माइनस b² अपॉन बी प्लस, ये देखो कैंसिल हो गया, सी आ गया। सी को आप रख सकते हैं a प्लस बी, तो वी बी बनेगा के सिग्मा 4π a² माइनस b² अपॉन बी
प्लस ए प्लस बी। तो और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वी बी आया के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी बी आ गया के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी। देखो ये वी बी आ गया, तो हम देख सकते हैं कि वी बी ये आया और वी ए जो था वो ये था, तो दोनों बराबर नहीं है। अब हम फिर से ये डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक छोटा स्फीयर, ये है मिडिल स्फीयर और ये है आउटर स्फीयर। सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। ये वाला रेडियस ए, ये वाला रेडियस बी और ये वाला रेडियस सी। अब एक ये पॉइंट है, देखो सबसे बाहर है, तो इस पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो चूँकि पहले और दूसरे शेल से बाहर है तो के बाय डिस्टेंस लगेगा, तो के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए, नहीं सॉरी इट इज़ नॉट ए, ये होगा डिस्टेंस यानी कि सी। देखिए सेंटर से जो दूरी है वो सी है। माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर हम यहाँ पर के सिग्मा 4 पाई और डिवाइड बाय कर दे सी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सी को लिखते हैं ए प्लस बी, तो वी सी बनेगा के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो सी ए प्लस बी है तो सी स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड बाय सी को फिर ए प्लस बी लिख देते हैं। तो अब ये बनेगा वी सी इज इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ले लिया कॉमन और a ले लिया कॉमन, तो a प्लस बी ऊपर आया और a प्लस बी ही नीचे आया। देखिए a प्लस बी कट गया, तो वी सी आया 8 के सिग्मा पाई a। ये चीज़ देखो वी ए के जैसी है, तो हम कह सकते हैं कि वी ए इज़ नॉट इक्वल टू वी बी बट वी ए इज़ इक्वल टू वी सी। तो ये बन जाएगा वी ए इज़ इक्वल टू वी सी इज़ नॉट इक्वल टू वी बी।